अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है और मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। आज हम तारिक सरदार ब्रेन क्लिनिक, फोर सीजन्स कॉलोनी, मुंजी रोड, फैसलाबाद में बात करेंगे। एक कॉमन क्वेश्चन जो बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमसे पूछा जाता है कि क्या हम इंसान के दिमाग को पढ़ पाते हैं। लोगों के दिमाग को पढ़ना एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए साइंटिफिकली ठीक टर्मिनोलॉजी नहीं है। हम ऐसा नहीं कर पाते। विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ एक्सपीरियंस्ड लोग टू सम हाउ मे बी दे कैन रीड पीपल, लेकिन हम किसी भी अपने मरीज़ या क्लाइंट जो हमारे पास सर्विस लेने के लिए आते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हम उनके बॉडी जेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस और उनकी जनरल अपीयरेंस एंड व्हाट दे एक्चुअली टॉक, वो कैसे क्या बातचीत कर रहे हैं, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं उनके इलाज में बेहतरी लाने के लिए कि हमें किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इस बंदे से कन्वर्सेशन करनी है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, और लेटर ऑन हमने फैसिलिटेशन करनी है उसको रिहेबिलिटेशन में। तो किसी भी इंसान को जज किए बगैर हम कुछ ऐसे चीज़ों का, सबसे पहले इंसान की अपीयरेंस से हमें अंदाज़ा होता है, एक जनरल फिज़िकल अपीयरेंस से, आइदर इट्स नीट एंड टाइडी या कुछ मेसी और लेजीनेस, निगलेक्ट ऑफ हाइजीन वगैरह का अंदाज़ा करने के बाद जब एक बंदा कम्युनिकेट करता है, साइंटिफिकली ऑलमोस्ट 50% बॉडी जेस्चर्स, पोस्चर जब कोई बंदा कम्युनिकेट करता है, 40% टोन ऑफ वॉइस और 10% ऑलमोस्ट व्हाट दे एक्चुअली से। ये हम नोट करते हैं किसी भी बंदे की दिमागी सेहत को समझने के लिए, जिससे हम बाद में उसकी मदद कर सकें और नॉर्मल लोग इसको सुन के फ़ायदा उठा सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी किसी इंसान से मिलके, उतना ही हम बेहतर डिसीजंस कर पाएंगे। तो एक इंसान की अपीयरेंस के बाद हम जब स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स और उनकी मूवमेंट्स को नोट करते हैं तो सबसे पहले आई कांटेक्ट के आइदर ये अप्रोप्रिएट है या वियर्ड हद तक लंबा है, या अगर बहुत ज़रूरत से कम है तो आइदर द अदर पर्सन इज़ कंफ्यूज्ड और ही माइट बी हाइडिंग समथिंग। तो आई कांटेक्ट के बाद आईब्रोज से हम सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी इंसान के डर में होने का, फियर में होने का, वरी में होने का और सरप्राइज्ड होने का। इन्हीं तीन मौक़ों के ऊपर आईब्रोज मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ। नॉर्मली कन्वर्सेशन के अंदर एक स्मूथ टॉक के अंदर आईब्रोज को मूव करना मुश्किल होता है। स्माइल्स का हम रिंकल से, आईज के पास वाले रिंकल से एक रियल स्माइल और ओरल फेस के इर्द गिर्द वाले रिंकल से एक फेक स्माइल में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मोस्टली फेक स्माइल में इंसान कोई ना कोई चीज़ छुपा रहा होता है। फिर उसके बाद हाथ की मूवमेंट, चिन या हेयर्स और उस वक़्त किस तरफ देख रहे हैं इंसान, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं किसी डीप थॉट का, अगर इंसान किसी गहरी सोच में हो। फिर उसके बाद एक नॉर्मल हैंडशेक से भी, लाइक के कोई बंदा ज़्यादा अग्रेसिव है, डोमिनेंट है, हैंडशेक रिजिड होएगा। कोई ज़्यादा ज़रूरत से सॉफ्ट है, रिसेसिव पर्सनैलिटी की तरफ हमें जो है वो उससे अंदाज़ा होगा। लॉन्ग हैंडशेक वियर्ड होगा, थोड़ा कम टाइम के लिए ये भी शो कर सकता है कि इंसान बिज़ी है या वो कुछ रिज़र्व रहना चाहता है। उसके बाद हैंडशेक के बाद फिर हमें दोबारा किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल सकता है, उसके कॉन्फिडेंस से, उसके पोस्चर से, वो किस तरह मूव करता है। लाइक स्ट्रेट अपराइट पोस्चर कॉन्फिडेंस की निशानी भी है, और अगर कोई बंदा झुक के नीचे देख रहा है तो हो सकता है कि वो सोसाइटी
के लिहाज से या अपने रिलीजन के लिहाज से इस चीज़ को इस तरीके से कैरी कर रहा है। जो ज़्यादा जहाँ पे हमें कुछ एबनॉर्मल लगा तो हम उसको नोट करके उस बंदे को समझने में मदद ले सकते हैं। ओवरऑल बॉडी पोस्चर में भी कि बंदा आगे की तरफ करके बैठा हुआ है या थोड़ा बैकवर्ड्स है, इसे हमें उसकी लीनिंग पोजीशन से पता चलेगा कि वो कितना हमारे कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर रहा है। और अगर कोई एग्जैक्टली आपको इमिटेट करता है जिस तरह आप बैठे हैं एग्जैक्ट उसी बॉडी पोस्चर में बैठता है, तो इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल है, अब वो आपसे अपनी मज़ीद बात कर सकता है। और कंफर्टेबल होने के अलावा आपके अंदर इन्वॉल्व होने की हद तक जो है ना वो बॉडी पोस्चर की मूवमेंट से हम ये गेस कर सकते हैं। Thank you and stay tuned. We will upload more video regarding how and what actually it means reading